नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। कर्क राशि वाले इस वक्त किसी एक कंपटीशन में हैं, किसी तरह की वार में हैं। ये आपके रिश्तों को लेकर हो सकता है, फैमिली मैटर, आपकी लव लाइफ। कोई एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, पर आपको समझ भी नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ आपकी बात बन ही नहीं रही। हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, या फिर आपको अपने फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है और यही एक रिश्ता है जो आपको वो सिक्योरिटी दे सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी शादीशुदा जिंदगी है। हो सकता है आपका अपने स्पाउस के साथ कोई झगड़ा है, सेपरेशन है, पर हाँ, आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाँ, आपकी बात बन नहीं रही। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए ये सिर्फ एक लव रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप अपना अच्छा भविष्य देखते हैं। ये एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले कल में अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने की। आपके पास और चॉइसेस भी हो सकती हैं, पर वो चॉइसेस आपको पसंद नहीं है। हो सकता है इनमें से एक ऐसा इंसान है जो आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो इंसान आपके साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, वो आपके साथ आकर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो वो मनी माइंडेड हो सकता है। शायद इसी वजह से वो आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए भी आप उन पर विश्वास नहीं करते, आप उनकी तरफ जाना नहीं चाहते। वहीं कुछ लोगों के लिए एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है या फिर उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए वो आपके साथ आना चाहते हैं। आप भी कभी कभी उनके बारे में सोचते तो हैं, पर आपको उन पर विश्वास नहीं है। हो सकता है आपके मन में किसी तरह की शक है या फिर आप उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं। आपको उनके किरदार पर भी शक हो सकती है। हो सकता है वो इंसान भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भी आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते, पर हाँ, सोचते जरूर हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उलझन है। कोई एक रिश्ता जहां आप जाना चाहते हैं वहां बात नहीं बन रही, और जो आपके लिए अवेलेबल है वहां आप जाना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है। तो अगर आप भी ऐसी ही उलझन में हैं कि आगे क्या किया जाए, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर जिस भी रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाहते, हो सकता है आप उनकी तरफ जाने का सोचते हैं पर रुक जाते हैं। आपको लगता है कि वहां रिजेक्शन ही मिलेगी, तो असल में आप सच जानते हैं, आपको पता है कि वहां रिजेक्शन ही है, बस आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। या तो आपकी मजबूरी है या फिर ये आपकी ख्वाहिश है। आपने कुछ सपने बुने हुए थे जिन्हें टूटता हुआ आप देख नहीं पा रहे, तो इसीलिए शायद बार बार कोशिश करते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इस रिश्ते को छोड़ना आपके बस में नहीं है। आपकी शादीशुदा जिंदगी भी हो सकती है, तो इसीलिए भी आप बार बार कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अभी भी इंतजार है क्योंकि आपका पार्टनर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा, तो आपको अभी भी उम्मीद है कि शायद वो आपकी तरफ आ जाएं, आप ही को चूज कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं कि आगे बढ़ने का सोचते तो हैं, पर कंफ्यूजन की वजह से नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आगे वाली ऑप्शंस में आप कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए या फिर आपको जाना भी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर अगर तो आप अपने एक रिश्ते पर अभी भी अटके हुए हैं, आप उसे नहीं छोड़ पा रहे, आपकी मजबूरी है,
तो फिर आप रुक सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। आपको लगेगा शायद आपने जल्दबाजी की, आपको इंतज़ार करना चाहिए था। हो सकता है आपका पार्टनर आप ही को चूज कर लेता, शायद वो अपना माइंड चेंज कर लेता, पर आपने गलती कर ली। तो बाद में आपको पछताना ना पड़े तो अच्छा होगा कि आप इंतज़ार कर लें, क्योंकि शायद आप मेंटली रेडी नहीं हैं इस रिश्ते को छोड़ने के लिए। पर हाँ, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको छोड़ने को तैयार हैं, बस आगे की कोई चॉइस नहीं बना पा रहे, तो आप ऐसे किसी रिश्ते को मत चुनिएगा जहां आपको पहले से ही चैलेंजेस दिख रही हों। चाहे कोई मनी माइंडेड हो या फिर पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने फायदे के लिए आपके साथ गलत कर रहा है, तो ऐसे किसी रिश्ते में मत जाइएगा। कोई भी ऐसा रिश्ता जिन पर आपको विश्वास नहीं है या फिर आप जानते हैं कि वो सही नहीं है, तो उनके साथ रिश्ता बनाकर जिंदगी भर परेशान होने से अच्छा है कि आप इस वक्त अकेले रहें, सिंगल रहें, अपने आप को हील करें। पास्ट में आपने बहुत ट्रॉमा देखा है, बहुत हार्ट ब्रेक देखी है, तो अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालिए, मेंटली काम हो जाइए, फिजिकली हेल्थी हो जाइए, क्योंकि जब हम हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं तो सिर्फ हमारे मन को ही नहीं, हमारे पूरे शरीर पर इसका असर होता है और इसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमसे बार बार गलतियां होती हैं। जब इंसान अकेला होता है, उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो इंसान डेस्परेट हो जाता है किसी रिश्ते के लिए। पर किसी भी टॉक्सिक रिश्ते में चले जाना फिर उससे भी ज़्यादा भारी हो सकता है, क्योंकि वो रिश्ते आपको ऐसी परेशानियां दे सकते हैं जिनके बाद आप पछता सकते हैं कि आपने गलती कर ली। इससे अच्छा तो आप अकेले ही थे, कम से कम दिमाग को शांति तो थी। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी सिचुएशन भी अच्छे से जानते हैं, आपके पास कैसी ऑप्शंस हैं आप वो भी अच्छे से जानते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो ऑप्शंस इस वीडियो में बताई गई हैं वही आपके पास हैं, आपकी सिचुएशन इससे अलग हो सकती है। तो जो भी करिएगा सोच समझकर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।